तो दोस्त इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं सीआई और एसआई से टॉप क्वेश्चन जो कि आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप 2 में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कि 50 रुपए का 6 महीनों में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपए की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप याद भी होगा आपको कि एसआई बराबर कहता है तो पी आर टी परसेंट। ठीक है, पीटीआर परसेंट कुछ भी कहें। तो पी आपको 50 रुपया दिया है और आर आपको 10 पैसे प्रति रुपए की दर से दिया है और टी आपको 6 महीना दिया है और परसेंटेज के लिए बटे में 100। तो ये हो गया 50 दूना के 100, 2 पांचे 10 यानी कि 30 रुपया। सिंपल तरीका से अगर लॉजिक की बात करें तो बोल रहा है 10 पैसे प्रति रुपए की दर से, तो 50 रुपया का 10 पैसा के हिसाब से एक महीना में कितना हो जाएगा? एक महीना में 5 रुपया। तो 6 महीना में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 6 महीना में 30 रुपया। अगर आप लॉजिक से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, फॉर्मूला से भी ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 तथा साधारण ब्याज 40 रुपए है तो ब्याज की दर कितना होगा? वाह, कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझने का फेर है। बहुत लोग सोचेंगे कि पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें पी तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें लॉजिक सोचिए कि सीआई और एसआई के बीच डिफरेंट क्या होगा। तो ये एसआई है और सीआई है, दोनों के बीच अगर डिफरेंट देखा जाए सीआई माइनस एसआई तो 1 रुपया का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पी है, कोई दर मिला होगा पहला वर्ष में तो ये यहाँ पर इतना रुपया मिला होगा। अगर पी पर किसी दर से रुपया किसी भी दर से साधारण ब्याज मिला होगा तो इतना होगा। प्रथम वर्ष का या द्वितीय वर्ष का, ये बात समझिए आप लोग। तो ये प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज है और द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज है। और द्वितीय वर्ष में अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो प्रथम वर्ष पर भी ब्याज मिला होगा जो कि यहाँ पर है। ठीक है, और ये 1 रुपया है। कैसे? क्योंकि सीआई माइनस एसआई को ये इंडिकेट करता है, सीआई माइनस एसआई को। तो अब 41 रुपया हमको सीआई लाना है, तो अगर 20 रुपये साधारण ब्याज तो बराबर होता है प्रथम और द्वितीय वर्ष का। लॉजिक समझिए कि साधारण ब्याज प्रथम और द्वितीय वर्ष का बराबर होता है, तो ये 20 रुपया साधारण ब्याज होगा प्रथम वर्ष का, द्वितीय वर्ष का 20 रुपया, 20 40 रुपया साधारण ब्याज सेटिस्फाई। और प्रथम वर्ष पर भी ब्याज मिलता है सीआई में, तो 1 रुपया उस पर ब्याज मिला होगा। कितने दर से? यानी 1/20 मल्टीप्लाई बाई 100, 5% की दर से। ये अगर कंसेप्ट आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक वीडियो बनाया हूं कि सीआई पर बेसिक कंसेप्ट का एक वीडियो है, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है कि एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है, वर्ष के अंत में प्रभावी दर। छमाही जैसे ही कहेगा ना मेरे दोस्त, तो रेट जो है वो आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 वर्ष। और जो ब्याज एक बार देना था तो वो 2 बार देगा। ठीक है, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा साल भर में 6 महीना पर। तो अब ए भी फॉर्मूला से आप दर निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी बटे में 100। तो ये हो गया 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 100, यानी कि 4.04 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल था, बट इस कंसेप्ट को आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बोला है कि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर हो तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर। मेरे दोस्त, साधारण ब्याज और मूलधन जब भी बराबर हो जाता है तो 100 बटे में 8 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 12.5। ठीक है, ये लॉजिक है, बहुत ही सिंपल। जब साधारण ब्याज और मूलधन बराबर कहे 100 में 8 से भागा दीजिए, सब में जो दिया रहता है आपको दर आ जाएगा 12.5%। या फिर फॉर्मूले का यूज करके बना लीजिए। अगर फॉर्मूले का यूज करके बनाएं तो पी आर टी परसेंट बराबर एसआई, बट एसआई और मूलधन जो है बराबर है तो कट जाएगा। तो आर कितना है? आर निकालना है। ठीक है, क्या बोला है? अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, ब्याज मूलधन के बराबर है। ठीक है, तो आर निकालना है, तो आर बाई 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो, और टाइम 8 दिया है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, कट जाएगा तो, और 8 आर हो जाएगा आपको 100, तो आर बराबर हो जाएगा 100/8। इतना करने से आर आपका 12.5 आ रहा है, जबकि ये लॉजिक आपका तुरंत आंसर दे रहा है, तो उसको याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट
बोल रहा है कि 23,465 रुपए का दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। लगभग में मेरे दोस्त लगभग में ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन कितना बार एनटीपीसी में पूछा है। देखिए सिंपल है, यहाँ पर 23 सूत्र में बता देता हूं। सबसे पहले PR² बटे में 100² बराबर होता है CI माइनस SI। वही तो पूछ रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो P बैठा लीजिए आपका 23,465 और R है 7.5, तो 7 हटा लेते हैं तो बट्टे में 10 हो जाएगा और 75 बटे में 10 हो जाएगा। ठीक, और बट्टे में 100 का स्क्वायर तो है, ये है 100 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक जाएगा, ये आ जाएगा 25 तिया 75, 25 चौके 100, यहां पर कटा देता हूं मैं। ठीक, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 25 चौका 100। आप 9 से गुणा कीजिए इतना में, उसके बाद 16 से भाग दीजिए और 2 दशमलव बैठा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 9 से गुणा करते हैं तो 9 5 45 और 9 6 के 54 और 4 58 के 8, 9 9 चौके के 36, 4 40 और यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा और गुणा करने के बाद भाग दे दीजिएगा। यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। 9 5 45 के 5 कैरी किया 4, 9 6 के 54, 4 58 कैरी किया 5, 9 चौके 36, 4 40, 1 41 कैरी किया 4, 9 तिया 27, 4 31 कैरी किया 3, 9 दूनी 18, 3 21 इतना आया। इसमें आप 16 से भाग दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा लीजिएगा। आपका आंसर समथिंग आ रहा है 131 पॉइंट कुछ करके। ठीक है, तो आपका आंसर बन रहा है 132 लगभग में। तो एक उम्मीद है कि गुणा करके आप लोग बैठा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट यही फॉर्मूला से बनेगा। नेक्स्ट है कि प्रति वर्ष 11% की दर से 6 साल में 747 रुपए के लिए मूल राशि क्या होगी। देखिए साधारण ब्याज यहाँ पर बोल रहा है, कुछ नहीं रहता है तो साधारण ब्याज मानिए। अगर CI/SI कुछ नहीं मेंटेन किया रहता है क्वेश्चन में तो मानिए कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि A जो है 747 रुपया हो जाता है 11% की दर से 6 साल में, तो मूल राशि क्या है। तो A बराबर होता है P प्लस SI, क्योंकि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन मान लो X है और यहाँ पर अमाउंट आपको 747 दिया है, यानी कि मिश्रधन, और SI निकालना है तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे का 100। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 747 बराबर 100x और 100, 11 6 के 66, 166x बटे में 100, यानी 100 से 50 बार में 2 8 16, यहाँ पर एंड 2 तिहाई 6। ठीक है, 83 से कट जाएगा 3 9 27 और 9 8 72, 2 74। ठीक है, तो x बराबर आपका आ गया 9 मल्टीप्लाई बाई 50, यानी कि 450, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। सिंपल था बट थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। नेक्स्ट बोला है कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगाने पर कितने समय में 8,000 रुपए की राशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9261 रुपया हो जाएगी। देखिए 9261 रुपया हो जा रही है और 8,000 की राशि है, तो अमाउंट बटे में प्रिंसिपल बराबर रेट का आप फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए, उसके पावर समय कर दीजिए। तो रेट आपका यहाँ पर 10% नहीं है, छमाही बोल दिया तो आपको पहले ही बताए हैं कि आधा हो जाता है, यानी कि 5% हो गया। तो 5% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लिखना चाहेंगे तो 5/100 यानी 1/20। ठीक है, तो 1/20 हो गया। बट यहाँ पर अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो होना चाहिए। तो अमाउंट आप हो जाएगा 20 1 21। ठीक है, और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपका हो जाएगा 20, तो 21/20 लिख दीजिए।
और इसका तुलना कर दीजिए पावर n से। n यहाँ पर n नहीं रहा, समय n नहीं रहा, क्योंकि आपको बताया है कि दर आधा होता है तो समय दोगुना हो जाता है, तो यहाँ पर 2t हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि 9261 21 का क्यूब होता है और ये 20 का क्यूब होता है, तो डायरेक्ट आप कंपेरिजन कर लीजिए 21/20 से, और पावर 2t है तो एक कैंसिल, 2t बराबर आपका आ गया 3, तो t बराबर आपका आ जाएगा 3/2। ठीक है, सिंपल था, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट लगाना था। और इसको आप फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, फॉर्मूले का ही मॉडिफाई रूप है, ठीक, डायरेक्ट करने का। नेक्स्ट बोला है कि 4800 की राशि 10% वार्षिक दर से 120 दिनों के बाद साधारण ब्याज कितना होगा। मेरे दोस्त यहाँ पर दिन दे रहा है और बोल रहा है 10% वार्षिक दर से, तो यहाँ पर दिन न लिखकर यहाँ पर बोलना पड़ेगा इसको कि कितना समय जो है, कितना वर्ष लगेगा। तो 365 से अगर भाग दे देंगे तो ये वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वार्षिक दर पूछ रहा है, तो अब SI बराबर निकाल लीजिए आप लोग, PRT% यानी परसेंट मतलब 100, इस फॉर्मूले से आप लोग याद निकाल लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं, सिर्फ यही लॉजिक समझाना था कि बाटे में 365 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 157.80। तो दोस्त कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर, 10 क्वेश्चन का सीरीज लेकर, क्योंकि इस वीडियो मैंने 10 क्वेश्चन नहीं ले पाया हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।